हेलो एवरीवन, आई एम शीशा गोस्वामी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करती हूँ कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। कॉकलियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका दो पार्ट रहता है। एक बाहर रहता है कान के ऊपर और एक ऑपरेट करके स्किन के अंदर बिठाया जाता है। तो बाहर जो पार्ट रहता है उसमें क्या क्या रहता है, उसमें एक माइक्रोफोन रहता है, एक साउंड प्रोसेसर रहता है, एक ट्रांसमीटर रहता है। और अंदर जो पार्ट है उसमें स्टिमुलेटर रिसीवर रहता है और एक इलेक्ट्रोड एरे रहता है। तो ये काम कैसे करता है? इसमें जो बाहर का मशीन है उसमें जो माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन एनवायरनमेंट से साउंड पिकअप करता है। उसके बाद जो साउंड प्रोसेसर है वो पिकअप किया हुआ साउंड को सिलेक्ट करता है और अरेंज करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड प्रोसेसर से सिग्नल लेता है और रिसीवर तक पहुंचा देता है। रिसीवर स्टिमुलेटर क्या करता है, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है इलेक्ट्रोड एरे। इलेक्ट्रोड एरे एक पतली सी तार जैसे दिखते में होती है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेटर से इम्पल्स कलेक्ट करता है और ऑडिटरी नर्व के डिफरेंट रीजन में भेज देता है। अब जो पार्ट हम लोगों की कान की डैमेज है, ये कॉकलियर इम्प्लांट उसको बाईपास करके साउंड को कॉकलियर से ऑडिटरी नर्व तक पहुंचा देती है। जैसे कि अगर आपका हेयर सेल डैमेज है तो ये डायरेक्ट ऑडिटरी नर्व में पहुंचा देती है। ऑडिटरी नर्व अगर डैमेज है तो आपको एबीआई करना पड़ेगा। एबीआई क्या है? एबीआई है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांटेशन। जो इलेक्ट्रोड एरे, जो पतली तार था, उसको कॉकलियर इम्प्लांट में कॉकलियर के अंदर बिठाया जाता था। अब एबीआई में क्या होगा, एबीआई में वो डायरेक्ट ब्रेन स्ट्रीम में जाके बिठाया जाएगा। ये है बेसिक डिफरेंस ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट एंड एबीआई। मगर दोनों में ही आपका जो डैमेज पार्ट है कान का, उसको बाईपास करके साउंड को आपका ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। आप मैं बताती हूँ सर्जरी के प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन और टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको सर्जरी करवाना पड़ेगी। सर्जरी के बाद 2 हफ्ता या 3 हफ्ता लगेगा रिकवरी के लिए। रिकवरी के बाद आपका आता है स्विच ऑन। स्विच ऑन होने के टाइम बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, इसलिए वो रो सकता है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। इससे ज़्यादा दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। अचानक से न्यू चीज़ इसको इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा रो सकता है। इसके बाद होता है मैपिंग। मैपिंग ये लॉन्ग प्रोसीड्योर है। थोड़ा थोड़ा करके ऑडियोलॉजिस्ट आपका मशीन का साउंड बढ़ाते जाएंगे। ये टाइम टेकिंग काम है। जैसे आपका पहला जो मंथ है उसमें आपको शायद 2 बार या 3 बार जाना पड़े, उसके बाद 3 महीने में 1 बार, उसके बाद 6 महीने में 1 बार, उसके बाद 9 महीने में 1 बार, और अभी हम लोगों को बोला है साल में 1 बार ही आने के लिए, जस्ट फॉर चेकिंग एंड मैपिंग। इसके बाद आता है स्पीच थेरेपी, जो आपको 2 साल तक करवानी पड़ेगी बच्चों को। अभी तक मैं करवा रही हूँ और मैं घर में भी ट्रेनिंग करवा रही हूँ खुद से। आपको थोड़ा स्पीच के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे वो अच्छी तरह से बोल सके। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। अब बताती हूँ क्या क्या स्टाइल होता है मशीन का। एक है बिहाइंड द ईयर, जो आप कान में लगा सकते हो। एक है ऑफ द ईयर, जो मशीन आपके पीछे रहेगी, प्रोसेसर और ट्रांसमीटर से आपके सर पे रहेगी। और एक है जो आपका बिहाइंड द ईयर मशीन था, मतलब आपके कान में जो प्रोसेसर वाला मशीन है, वही आप एक क्लिप के सहारे बॉडी के कोई भी पार्ट में लगा सकते हो। क्या, जैसे कि पॉकेट में लगा सकते हो, पीछे लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं भी ये यूज़ करती हूँ जब कभी भी मुझे बाहर बच्चे को खेलने के लिए लेके जाना पड़े। मुझे पता रहता है कि ये दौड़ेगा भागेगा, तब मैं इसको लेके जाती हूँ। क्या क्या कंपनी इधर पे अवेलेबल है? पहला जो कंपनी है वो है कॉकलियर, दूसरा है एबी बायोनिक्स जो मेरे बेटे का है, तीसरा है मेडल, चौथा है ऑटिकॉन और एक है सोफोनो। अगर आपको ईएनटी सर्जन के पास जाना पड़ेगा। ईएनटी सर्जन के साथ बैठ के जो कंपनी आप चूज़ करोगे उससे रिप्रेजेंटेटिव आएगा। उस रिप्रेजेंटेटिव से आप पूरा बात करने के बाद आप खरीद सकते हो वो मशीन। अब मैं बताती हूँ रिस्क फैक्टर क्या क्या है। आपका नर्व डैमेज हो सकता है, आपको डिजीनेस हो सकती है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, अराउंड द ब्रेन आपको फ्लूइड जमा हो सकता है। ये सब रिस्क फैक्टर
कम करने के लिए आपके बच्चे को फुल्ली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। रिसर्च कहता है कि 18 महीने से पहले अगर आपके बच्चे को आप ऑपरेशन करवा देते हो तो उसका स्पीच बहुत अच्छा होता है। जितना देर करोगे उसका स्पीच उतना ही डिले होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 18 महीने आपका बच्चे का स्पीच डिले है। तो ये सब थी कॉकलियर इम्प्लांट क्या है और इसके बारे में, वो मशीन्स के बारे में। आशा रखती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अवेयरनेस के लिए। थैंक यू।